नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डिम्पल डिटेक्ट्स। क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट कलेक्ट करना पहला स्टेप था। पाउडर मेथड, केमिकल डेवलपमेंट और लिफ्टिंग सब हो गया, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है, विच इज एनालिसिस ऑफ फिंगरप्रिंट। क्राइम सीन से मिले फिंगरप्रिंट्स को हम कैसे स्टडी करते हैं, सस्पेक्ट के प्रिंट से कैसे मैच करते हैं और एफएस जैसे एडवांस सिस्टम का यूज कैसे होता है। आज इन्हीं प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन। इसमें क्राइम सीन से आई हुई फिंगरप्रिंट्स को हम सिक्योर करते हैं थ्रू फोटोग्राफी और डिजिटल स्कैनर। फिर हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के थ्रू हम रिच डिटेल्स को जूम में स्टडी करते हैं। अगर प्रिंट फेंट हो तो डिफरेंट फिल्टर्स के हेल्प से हम कंट्रास्ट इनहांस करते हैं और स्टडी करते हैं, लेकिन हम ओरिजिनल प्रिंट को अनटच्ड ही रहने देते हैं ताकि वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस हो सके। आफ्टर प्रिपरेशन फिंगरप्रिंट्स को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है। हिस्टोरिकली हेनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया जाता था इस प्रोसेस के लिए। इसमें लूप, वर्ल और आर्चेस के बेसिस पे फिंगरप्रिंट्स को क्लासिफाई करके एक न्यूमेरिक फ्रैक्शन जनरेट होता था और उसी के बेसिस पे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को मैनुअली सॉर्ट किया जाता था। आज के टाइम में एफएस और डिजिटल सिस्टम जैसी चीजों को यूज करके हम यही काम करते हैं, लेकिन हेनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने ही फिंगरप्रिंट डेटाबेस की नींव रखी थी। अब आता है एसवी मेथड, द कोर ऑफ एनालिसिस। वर्ल्ड वाइड फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट एग्जामिनर्स एक स्टैंडर्डाइज मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं एसवी मेथड। ASV stands for Analysis, Comparison, Evaluation and Verification। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। A stands for Analysis। इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स प्रिंट्स का क्वालिटी चेक करते हैं। क्या रिजेस विजिबल हैं, स्मज तो नहीं है, कि क्या पोर्स हमें दिख रहे हैं या सिर्फ रिज फ्लो है, कितना पोर्शन ऑफ प्रिंट अवेलेबल है, और यही हमें बताता है कि प्रिंट यूजेबल है या इनकंक्लूसिव है। सेकेंड स्टेप होता है कंपैरिजन। इसमें हम क्राइम सीन से मिली हुई प्रिंट्स को नोन प्रिंट्स यानी कि सस्पेक्ट के 10 कार्ड प्रिंट या फिर डेटाबेस के प्रिंट से कंपेयर करते हैं, और इसमें मेन फोकस माइन्यूशिया डिटेल्स को देते हैं, जैसे कि रिज एंडिंग्स, कोर एंड डेल्टाज, या फिर हमारे डॉट्स या बाइफर्केशन, और ऐसे ही बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फोकस किया जाता है। थर्ड स्टेप इज इवैल्यूएशन। इसमें साइंटिफिक एक्सपर्ट अपना कंक्लूजन सुनाता है, और ये कंक्लूजन 3 टाइप से होते हैं। पहला इज आइडेंटिफिकेशन, जिसमें सस्पेक्ट प्रिंट और क्राइम सीन से मिला प्रिंट सेम होता है। दूसरा इज एक्सक्लूजन, मींस क्राइम सीन से मिला हुआ प्रिंट और सस्पेक्ट प्रिंट डिफरेंट है। एंड द थर्ड वन इज इनकंक्लूसिव। इसमें इनसफिशिएंट प्रिंट होने की वजह से रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव होते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन। इसमें एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनर सेम स्टेप्स फॉलो करता है और अपना ओपिनियन सुनाता है। वेरिफिकेशन हमारा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बायसनेस से हमें सेफगार्ड करने के लिए और एरर को मिनिमाइज करने के लिए। और एक बात और, कोर्ट में सिर्फ वेरीफाइड ओपिनियन ही चलता है। After ASV method, let's focus more on rich characteristic and minutiae because ये एक बहुत important point है। फिंगरप्रिंट कंपैरिजन माइन्यूशियस पे डिपेंड करता है। माइन्यूशिया यानी रिज एंडिंग्स, कोर, डेल्टा, बाइफर्केशन और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो मैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आई विल एक्सप्लेन। पहले यूके और इंडिया के केस में 12 मैचिंग माइन्यूशिया पॉइंट्स को देखा जाता था। यूएस के केस में ये नंबर फिक्स नहीं था, ये प्रिंट की क्लैरिटी और उसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता था, और कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुनाता था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कोर्ट के लिए एनलार्ज फिंगरप्रिंट डायग्राम बनाते हैं और माइन्यूशिया पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं ताकि वो कोर्ट में 12 मैचिंग पॉइंट्स को दिखा सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ एफएस। एफएस स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। पुराने टाइम में कंपैरिजन बहुत ही स्लो होता था और टाइम टेकिंग होता था, लेकिन एफएस ने अब पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। सबसे पहले लेटेंट फिंगरप्रिंट को हम एफएस में स्कैन कराते हैं और एफएस उन फिंगरप्रिंट से माइन्यूशिया डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। एक्सट्रैक्शन के बाद वो अपने डेटाबेस से रैपिडली सर्च करता है, जो कि मिलियंस ऑफ लोगों का होता है। आफ्टर सर्चिंग वो हमें एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोवाइड करता है
बेस्ड ऑन द मैचेस। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एफएस हमें सिर्फ एक मैच लिस्ट प्रोवाइड करता है। एट द एंड कंपैरिजन हमारा ह्यूमन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही करता है और फाइनल वर्डिक्ट वही सुनाता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस और लिमिटेशंस की। फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट एक फ्लॉलेस एग्जामिनेशन नहीं है। पुअर क्वालिटी प्रिंट, सरफेस कंटामिनेशन, पार्शियल इंप्रेशन प्रिंट की क्वालिटी को रिड्यूस करता है। ओवर पाउडरिंग, केमिकल मिसयूज जैसी चीजें प्रिंट्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। और एफएस जैसा सिस्टम 100% फुल प्रूफ मैच नहीं देता। हमें ह्यूमन वेरिफिकेशन पे डिपेंड होना मैंडेटरी ही होता है। सो दोस्तों, फॉरेंसिक एनालिसिस एक आर्ट भी है और एक साइंस भी। एफएस और एआई स्पीड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट हमेशा फॉरेंसिक एग्जामिनर से ही आता है। आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे एक नए डोमेन ऑफ फॉरेंसिक्स के बारे में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही फॉरेंसिक मिस्ट्रीज को सॉल्व करते रहिए। बाय।